हेलो क्लास टेंथ। दिस इज़ तमन्ना धीर। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर फेडरलिज्म एंड दिस इज़ माई थर्ड वीडियो, लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। सो आज का हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? अभी तक हमने डिस्कस किया था हमारी कंट्री में दो लेवल गवर्नमेंट के। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या हम इंडिया जितनी बड़ी कंट्री जो है, क्या ये पॉसिबल है कि इन दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से हमारी कंट्री जो है एफिशिएंटली रन कर सकती है, हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की कुछ स्टेट्स की। अब क्या है, इंडिया जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत बड़ी कंट्री है। इवन इंडिया की कुछ स्टेट्स का साइज़ इतना बड़ा है जितनी क यूरोप की जो कंट्रीज़ होती हैं इंडिपेंडेंट उतना। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश को ले लो। उत्तर प्रदेश का साइज़ कितना बड़ा है? इट इज़ बिगर देन रशिया। महाराष्ट्र, इट इज़ एज बिग एज जर्मनी। तो ऐसी काफ़ी स्टेट्स हैं जो क्या है, साइज़ में बहुत बड़ी हैं और जिनके इंटरनली ही क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यस इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री। अब जो पावर शेयरिंग हो रही है इंडिया में, क्या वो दो लेवल से रन हो सकती है? तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या नीड है कि स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी एक ऐसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाए जिससे कि हमारी कंट्री जो है एफिशिएंटली और स्मूथली रन कर सकें। तो यहाँ पे अब हम, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स के, तो क्या हो रहा है कि इंटरनली डाइवर्सिटी भी है। तो क्या है, अब एक नीड है किसकी? पावर शेयरिंग की, कि कुछ पावर शेयरिंग जो है विद इन द स्टेट्स भी की जाए। फेडरल पावर शेयरिंग जो है इंडिया में, वो क्या डिमांड करता है? वो डिमांड करता है एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसका क्या नाम होगा? लोकल गवर्नमेंट। तो अब क्या हो रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारे टॉपिक का नेम है, जब पावर जो है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, जब पावर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ बड़ा जो लेवल है बन रहा है, नो। सिर्फ क्या हो रहा है कि पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दी जा रही है लोकल लेवल पर, अच्छे से स्टेट्स को, सिटीज़ को रन करने के लिए। तो अब क्या हो रहा है, दिस इज़ द रीज़न कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है, जिसमें क्या हो रहा है, पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी नीड है कहाँ पे? इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि बेसिक आइडिया क्या था, मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो नीड है ये कहाँ से अराइज हुई। तो इसके हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आपकी बुक में भी ये पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो नीड अराइज हुई है वो इसलिए क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं जो कि लोकल लेवल पर अराइज होती हैं और उनका सेटलमेंट भी जो है लोकल लेवल पर हो जाना चाहिए। मतलब देखिए, अब सिटीज़ की हम बात करें, टाउन्स की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो क्या होती है, नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम अराइज होती हैं और इनका सॉल्यूशन जो है वो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट उसे सॉल्व कर सकती हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक एक छोटी सी प्रॉब्लम को हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे तो कैसे गुजारा होगा? नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो लोकल गवर्नमेंट के जो लोग होंगे, फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन माय होम टाउन, तो उसकी नॉलेज किससे ज़्यादा होगी, मुझे या जो एक पर्सन दिल्ली में रह रहा है उसे? ऑब्वियसली मैं यहाँ की रेजिडेंट हूँ, तो आई एम हैविंग बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ माई लोकेलिटी। सो दिस इज़ आवर सेकेंड नीड कि जो लोग हैं उन्हें अपनी लोकेलिटीज़ की प्रॉब्लम्स के बारे में जो है ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होती है। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे। अब जहाँ पर जो है प्रॉब्लम का मुझे पता होगा, तो ऑब्वियसली अब फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा का कोई इशू है। अब हरियाणा के क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पैसा स्पेंड होना चाहिए, कहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, इन सब का जो है एक बेटर आइडिया जो है वो हरियाणा सरकार ही ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। सिमिलरली अगर हरियाणा किसी टाउन की कोई प्रॉब्लम है, तो जो नॉलेज है प्रॉब्लम की और जो आइडिया है, बेटर आइडिया है कि पैसा कहाँ लगाया जाए, कैसे चीज़ों को संभाला जाए, वो लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा होगा। सो पीपल also know where to spend money and manage things efficiently at local level. Next point is
कि अगर हमारी लोकल गवर्नमेंट होगी, अगर हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा, लोग जो हैं, इवन आम जनता जो है, उनका एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा किसमें, डिसीजन मेकिंग में, जिनसे कि क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक जो हमारी इकॉनमी है, डेमोक्रेसी जो हमारा मेन टूल है, हमारा मेन एलिमेंट है, इसमें क्या होगा, इसकी एक इनकलकेशन होगी, एक हैबिट डलेगी लोगों में, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो अपने आप को हिस्सा समझेंगे डिसीजन मेकिंग का। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज दैट इट शोज़ आर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने ही लोगों में से अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए। क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी, बिल्कुल ये डेमोक्रेसी का ही एक मेजर पॉइंट है। तो लोगों में क्या होगा, लोगों में एक वो अर्ज होगी, फीलिंग कि यस, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी का वो फॉलो कर रही है। तो वो रियलाइजेशन जो है लोगों में आएगा। अब क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन जिसकी हमने बात की है, तो इसकी नीड जो है, जैसे कि अभी हमने पॉइंट्स पढ़े कि इसकी नीड जो है, ये ऑब्वियसली हमारी इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में इसकी नीड अराइज हुई, और बाकायदा डिसेंट्रलाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब कुछ होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिसेंट्रलाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है, इंक्लूड किया गया है। पहले क्या होता था, पहले जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन था उसमें बहुत ज़्यादा जो है अथॉरिटीज़ नहीं थी। जो विलेज के पंचायत थे, म्यूनसिपैलिटीज़ थी, जो एरियाज़ की, अर्बन एरियाज़ की, वो सभी स्टेट्स में बनाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का जो है इन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। जो इलेक्शंस थे लोकल गवर्नमेंट के, वो रेगुलरली जो है होल्ड नहीं किए जा रहे थे, जिसकी वजह से जो लोकल गवर्नमेंट थी उनके पास कोई पावर या रिसोर्सेज जो है मैनेज या कंट्रोल करने का कोई उनके पास अथॉरिटी ही नहीं था। अब गवर्नमेंट को क्या हुआ जी, एक रियलाइजेशन हुआ, उन्हें अकल आई कि जी पावर जो है उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को हमें ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी अपनी इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए। तो कौन से ईयर में, ध्यान दीजिए, इन द ईयर 1992। 1992 वॉज द ईयर व्हेन अ मेजर स्टेप वॉज टेकन टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड किया गया, चेंज किया गया, और एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसे बनाया गया। क्या, बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव। पावर्स जो हैं, अथॉरिटीज़ जो हैं, अब क्या कर दी गई लोकल गवर्नमेंट को। कौन से ईयर में, 1992 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो चेंजेस आए गए, जो स्टेप्स लिए गए, एक्चुअली इसका क्वेश्चन जो है वो ये बनेगा कि क्या स्टेप्स लिए गए थे, क्या चेंजेस किए गए थे, और सेक्शन जो है 73 और 74 जो है अप्लाई किया गया था इन अमेंडमेंट्स को करने के लिए। तो इसका क्वेश्चन आएगा कि कौन से स्टेप्स जो हैं डिसेंट्रलाइजेशन के लिए गए थे जस्ट टू मेक इट मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, इन विच ईयर, इन द ईयर 1992। तो हमारे यहाँ पे पॉइंट है कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो पहला स्टेप है कि जो इलेक्शंस पहले रेगुलरली होल्ड नहीं किए जा रहे थे, अब उनको जो है रेगुलरली मैंडेटरी कर दिया गया था। अब क्या हो रहे थे, अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया था कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं वो क्या होंगे, उन्हें होल्ड किया जाएगा रेगुलरली, और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं उन्हें एग्जीक्यूट करेंगी, उन्हें कंडक्ट करेंगी। तो पहला चेंज तो ये है, अभी हमने पढ़ा था कि रेगुलरली हेल्ड नहीं हो रहे थे, वो चेंज किए गए। नेक्स्ट था कि सीट्स जो हैं इलेक्टेड बॉडीज़ की वो रिज़र्व की कर दी गई, फॉर व्हाट, फॉर द स्पेशल सेक्शंस, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए जो है बाकायदा सीट्स रिज़र्व की गई लोकल गवर्नमेंट में, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। और सिर्फ इन कास्ट, इन स्पेसिफिक कास्ट के लिए ही नहीं, 1/3 सीट रिजर्वेशन जो है, पोजीशंस जो हैं वो रिज़र्व की गई, किसके लिए, वुमेन के लिए। वेरी गुड पॉइंट कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो एक यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया, और 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए जो है रिज़र्व की गई। नेक्स्ट वॉज कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, सारी जो पावर है, मतलब जब तक जो है इलेक्शन अनाउंस होता है, जब तक उसके रिजल्ट जो है आउट नहीं हो जाते, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसकी रहती है, इलेक्शन कमीशन की। सिमिलरली अब क्या किया गया था, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसको क्या कहा जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसको क्रिएट किया गया था हर स्टेट के लिए, ताकि जो पंचायत और म्यूनसिपल के इलेक्शंस हैं वो स्मूथली कंडक्ट किए जा सके। तो क्या हुआ था, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्रिएशन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। लास्ट पॉइंट इज़ कि स्टेट गवर्नमेंट अब क्या कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट
अपनी जो पावर है और जो रेवेन्यू है वो किसके साथ शेयर कर रही थी, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ। अब यहाँ पे जो है ऑब्वियसली थोड़ी सी पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोकल गवर्नमेंट, और ये जो पावर है ये वेरी भी करती है स्टेट टू स्टेट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सदर्न स्टेट्स की, तो हो सकता है उनकी डिमांड्स अलग हों, नॉर्दर्न स्टेट्स की डिमांड अलग हो, तो ये पावर वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास थोड़ा सा पावर जो है एक्सेसिव है कि वो क्या कर रही हैं, वो अपनी पावर जो है, रेवेन्यू जो है लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रही हैं, ताकि वो जो भी अपने उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी उनके फंक्शंस हैं, उसको स्मूथली रन कर सकें। आफ्टर दैट इज़ कि अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमने पढ़ा है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो हम सिटीज़ और टाउन्स की हम बात करेंगे टाउन्स और विलेजेस की बात करेंगे कि किस में क्या लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है, क्या नाम है उनके, क्या सब सेक्शन है, क्या सब कैटेगरीज़ हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट की। तो रूरल जब हम बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली विलेज एरिया की, क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या यूज़ हो रहा है, रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि क्या है, पंचायती राज। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि पंचायती राज क्या होता है या रूरल लोकल गवर्नमेंट को किस नाम से जाना जाता है। हर विलेज, हर ग्रुप जो है, मतलब जो भी हमारे विलेजेस हैं, हर स्टेट में जो विलेजेस हैं या ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं, इनको कौन इन्हें रन करता है, कौन इन्हें कंडक्ट करता है, इसमें होता है एक ग्राम पंचायत। किसमें, हर विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस में एक ग्राम पंचायत होता है और एक काउंसिल होती है जिसमें उस वार्ड के या उस विलेज के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, पंच या प्रेसिडेंट या फिर सरपंच। तो कॉमन टर्म है, सुनी होगी आपने। तो क्या होती है, काउंसिल होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें वार्ड मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पंच या प्रेसिडेंट या फिर सरपंच इन्हें कहा जाता है। अब इनका जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, इन्हें इलेक्ट करते हैं बाकायदा कौन, एडल्ट पॉपुलेशन जो होती है उस पर्टिकुलर वार्ड या विलेज की, जो एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो वो रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि उस वार्ड या उस विलेज की जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो इनके लिए वोट करती है, इन्हें इलेक्ट करती है। नेक्स्ट इज़ जो डिसीज़न मेकिंग होता है, जितना मतलब एंटायर विलेज के जो भी डिसीज़न मेकिंग होते हैं वो भी कौन करता है, पंचायती राज ही करता है। अब ये जो पंचायत है ये किसके सुपरविजन में काम करती है, ओवरऑल सुपरविजन जो होता है पंचायती राज के ऊपर वो किसका होता है, ग्राम सभा का। दोबारा बोल रही हूँ, ओवरऑल सुपरविजन किसका होता है, ग्राम सभा का। जितने भी विलेज के जो भी वोटर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। और ग्राम पंचायत जो है ये क्या होता है, ये हर साल जो है एटलीस्ट 2 या 3 बार जो है मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, और इन्हें मिलना जो है ये मैंडेटरी होता है। किस लिए मिला जाता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एनुअल बजट के लिए, और ग्राम पंचायत जो है उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उनकी इवैल्यूएशन के लिए। तो ये जो इवैल्यूएशन है ग्राम पंचायत का, ये कब होता है, साल में 2 या 3 बार जो है इनका इवैल्यूएशन होता है। अब जैसे जैसे जो आप लोकल गवर्नमेंट जो है, जैसे जैसे इस स्ट्रक्चर को आप ऊपर जाते रहोगे तो क्या होता रहता है, ये जो है पोजीशन जो है फर्दर अप होती जाती हैं। जैसे अब लोकल गवर्नमेंट है, आप लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जब आप जाओगे तो ये क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच जाता है। अब ग्राम पंचायत जो है, जो कि ग्रुप की जाती हैं एक पंचायत समिति, यानी कि जब भी ये ग्राम पंचायत जो है इनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, इन्हें मर्ज किया जाएगा टुगेदर, तो क्या होगा, उसके बाद फॉर्मेशन होगा एक पंचायत समिति या ब्लॉक या फिर एक मंडल का। यानी कि ये क्या कर रही हैं, ये सारी जो ग्राम पंचायत हैं ये मिलकर क्या बना देती हैं, एक पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल का जो क्रिएशन करते हैं। अब जो मेंबर हैं इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के, वो क्या, कौन इलेक्ट करता है उन्हें, जितने भी पंचायत मेंबर्स होते हैं उस एरिया के, वो क्या करते हैं, वो उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आगे बात हम कर रहे हैं कि जितनी भी पंचायत समितिज़ होती हैं या मंडल्स होते हैं, किसके, एक डिस्ट्रिक्ट में। अब आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल ले लीजिए। अब इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंचायत समिति या जितने भी मंडल होंगे, ये सब क्या बनाएंगी, जिला परिषद। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट और परिषद। अब जिला परिषद के जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो
इलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें बाकायदा चूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें वो जो पोजीशन है वो किसी को भी दे दी जाती है। जो मेंबर होते हैं लोकसभा के और एमएलएज, जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट के लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और एमएलएज होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, किसके, जिला परिषद के। नेक्स्ट इज़ द जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं वो अर्बन एरियाज़ के लिए भी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रूरल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ रूरल एरिया ही यहाँ पर कवर हो रहा है। अर्बन एरियाज़ के जो टाउन होते हैं वो भी एग्जिस्ट, उनके लिए भी एग्जिस्ट करती है। म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो कहाँ होती हैं, टाउन्स में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाउन्स और सिटीज़ की। अभी तक हमने बात की थी विलेजेस की, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं एक और जो हमारा सेकंड टाइप है टाउन्स और सिटीज़ की। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो कहाँ पे बनाई जाती हैं, टाउन्स में। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, द बिगर नेम, ये कहाँ बनाई जाती हैं, बिग सिटीज़ में। टाउन्स क्या होते हैं, छोटे शहर होते हैं, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है बनाई जाती हैं बड़े शहरों में। बोथ म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं इनके भी इलेक्टेड बॉडीज़ जो हैं इनको कंट्रोल करती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि इनको कंट्रोल करने के लिए जो है जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी भी कोई डेजिग्नेशन होगी। तो यहाँ पर जो म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड कौन होता है, उसका नाम क्या होता है, म्यूनसिपल चेयरपर्सन। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि किसके लिए होती है, सिटीज़ के लिए, बिग सिटीज़ के लिए, उसका हेड कौन होता है, उसका हेड होता है मेयर। दोबारा ध्यान दीजिए, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं टाउन्स में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होता है बिग सिटीज़ में। म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का, और म्यूनसिपल मेयर जो है वो हेड होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। थोड़ा सा जो है सिमिलर सी टर्म है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की कुछ डीमेरिट्स की, यानी कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, जो लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, इसकी हमने मेरिट्स तो पढ़ी कि इसके स्टेप्स क्या क्या थे, इसकी नीड क्यों क्यों राइज हुई। थोड़ी सी डीमेरिट्स की भी बात करते हैं। तो पहली हमारी डीमेरिट है कि चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी हो, लेकिन अभी भी क्या दिक्कत आ रही है, ग्राम सभा जो हैं उनके जो इलेक्शंस हैं अभी भी रेगुलरली कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। और ये जो मतलब एक अमेंडमेंट किया गया था कि इनके इलेक्शंस जो है रेगुलरली होल्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज़ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अभी भी अपनी पावर्स जो हैं, यानी कि जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पावर्स जो हैं, स्पेसिफाइड पावर्स जो हैं, वो अभी भी लोकल गवर्नमेंट को प्रॉपरली शेयर नहीं की जा रही है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अभी भी उसके पास जो होल्ड ऑफ पावर है कहीं ना कहीं वो क्या है, ज़्यादा है, और वो उन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट या उन पावर्स को डिवाइड नहीं करना चाहते हैं। द थर्ड डीमेरिट इज़ कि लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि अभी हमने बात की कि स्टेट गवर्नमेंट उन्हें पावर तो दे नहीं रहा, ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा पावर का, डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर हो ही नहीं रहा, तो उसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट जो है उनके पास एडुकेट जो है प्रॉपर रिसोर्सेज जो हैं उनकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। दे आर फीलिंग शॉर्टेज ऑफ द एडुकेट रिसोर्सेज। तो अभी देखिए हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है फेडरलिज्म के बारे में, हमने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा, हमने फेडरलिज्म इन इंडिया पढ़ा, इतना कुछ हमने पढ़ा है। गवर्नमेंट इतना कुछ करती है तो ऑब्वियसली उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, कुछ कंक्लूजन भी होगा। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, ये जो नया सिस्टम बना है लोकल गवर्नमेंट का, इसके क्या फ़ायदे हुए। तो हमारा सबसे पहला जो फ़ायदा है कि आज की अगर हम बात करें तो देयर आर अप्रॉक्स 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट किसका, डेमोक्रेसी का। तो इंडिया जो है उसका एक सेट एग्जाम्पल बन चुका है कि इंडिया ने क्या किया है, एक लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट किया है डेमोक्रेसी के ऊपर, जिसमें अब क्या है, जिसमें अब 36 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में। सिर्फ इतना क्या होता है, इतना दूसरे देशों की पॉपुलेशन होती है, और हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के। सो दिस शोज़ द ट्रूली द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट एंड वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। सेकेंड इज़ कि लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोकल गवर्नमेंट ने हेल्प की है हमारी डेमोक्रेसी को
स्ट्रॉन्ग बिल्टअप होने में। अब क्या है कि हमने पढ़ा था कि लोगों का अगर ये जो लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा तो काइंड ऑफ वो जो डिसीजन मेकिंग है उसमें लोग क्या करेंगे, उसमें लोग एक पार्टिसिपेशन में एक फील करेंगे कि येस वी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू आवर कंट्री। डेमोक्रेसी की जो हैबिट है वो उनमें इनकलकेट होगी, उनमें जो है बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म जो है भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट जो है सॉल्यूशंस दे रही हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। देखिए अब हम एक एग्जांपल लें कि हमने एक प्लांट को ग्रो करना है तो ऑब्वियसली हम पानी कहाँ देते हैं, रूट्स में देते हैं। हम लीव्स को पानी नहीं देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि वो प्लांट ग्रो करे, वो प्लांट जो है अच्छे से हरा भरा हो। तो पानी कहाँ दिया जाता है, पानी दिया जाता है जड़ों में। सिमिलरली क्या किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन में भी यही किया गया है कि पावर जो है अपर लेवल से लेकर किसको दे दी गई है, लोअर लेवल पर दे दी गई है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई है, ताकि सिस्टम जो है क्या हो, बेस जो हमारा बेस है वहाँ से स्ट्रांग बने, हमारी इकोनॉमी वहाँ से स्ट्रांग बने और हमारा जो ओवरऑल सेटअप है, स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रांग बिल्टअप हो। सो ये हो रहा है। और थर्ड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोकल गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था कि वुमेन का रिजर्वेशन है कितना, 1/3। तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का। वुमेन एम्पावरमेंट का हमने पॉइंट जो पढ़ा है, कहीं ना कहीं जो वुमेन सेक्शन है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रूव करने की और अपनी वॉइस जो है रेज करने की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जहाँ पर हमने जो है बहुत सारी बातें पढ़ी कि कैसे हमारा जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, कैसे उन्हें मैनेज किया जाता है, कैसे उनके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंडिया में जो है ये सारी प्रैक्टिस जो है कैसे फॉलो की जा रही है, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। होपफुली आपको जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज़ एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।